इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को पारंपरिक ज्ञान के प्रति जागृत करने और संविधान का पालन करते हुए अपने विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत मात्र करना है। दोस्तों, ब्राह्मणवादी इतिहासकारों को सांची के स्तूप पर भी ब्राह्मण धर्म के देवी देवता दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन मंदिरों में और मंदिर निर्माण में इनको बुद्ध दिखाई नहीं पड़ते। पूरे प्राचीन इतिहास में इसी तरह फर्जीवाड़ा किया गया है। बुद्ध मूर्तियों को भी ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने मुखलिंग प्रचारित किया है। आज इस वीडियो में हम ब्राह्मणवादी इतिहासकारों को एक्सपोज करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सांची स्तूप के तोरण से ली गई नक्काशी है। ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने इसे गजलक्ष्मी नाम दिया है। इनका मानना है कि यह नक्काशी ब्राह्मण धर्म के एक देवी की है जो बुद्धिज्म में भी पूजी जाती है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। इस नक्काशी की तुलना इसी तोरण पर उकेरी गई बुद्ध की मां महामाया के स्वप्न वाली नक्काशी से कीजिए और पहचान कीजिए कि यह औरत महामाया से मैच होती है या नहीं होती है। अगर आपको मोतियाबिंद न हुआ हो तो आसानी से आप दोनों नक्काशी में एक ही महिला को पाएंगे। दोनों नक्काशी में गज अर्थात हाथी की नक्काशी भी देख सकते हैं। ब्राह्मणवादी देवी गज लक्ष्मी के 4 हाथ दिखाए जाते हैं। वैसे यह तस्वीर भी इन्हीं नक्काशियों का नकल करके बनाया गया है। पुरातत्व में ब्राह्मणवादी धर्म का कुछ भी नहीं मिलता है। अन्य बुद्धिस्ट नक्काशियों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि दोनों हाथों में कमल लिए और दोनों गज अथवा हाथी के सूंड में घड़ा का नकल भी बुद्धिस्ट नक्काशियों से ही चुराई गई है। आप इन नक्काशियों की तुलना से स्पष्ट कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ, जिन्हें महामाई या महामाया कहा जाता है, उन्हें ही आज महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन ब्राह्मणवादी इतिहासकार इस इतिहास को लूट लेना चाहते हैं, इसीलिए इसके प्रति सचेत रहें। दोस्तों, माँ के गर्भ में दिखाने के लिए बुद्ध को हाथी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो आप नक्काशी में भी देख पा रहे हैं। अतः लक्ष्मी और गणेश का रिश्ता महामाया और बुद्ध का रिश्ता मानने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गणेश का संधि विच्छेद होता है गण जोड़ ईश, अर्थात गण का ईश्वर या गण का देवता। यहाँ हम पाते हैं कि गणेश विशेषण है, नाम नहीं तो बताइए गणेश किस गण के ईश या देवता थे? अगर बात बुद्ध की करें तो बुद्ध शाक्य गण के ईश या देवता थे। इसीलिए सम्राट अशोक ने रूपनाथ के लघु शिलालेख में गौतम को शाक्य कहा है और मास्की और सहस्राम लघु शिलालेख में अशोक ने गौतम को बुद्ध शाक्य से संबोधित किया है। रुमिंदेई लघु शिलालेख में गौतम बुद्ध को अशोक ने शाक्य मुनि कहकर संबोधित किया है। दोस्तों, गणेश को विनायक भी कहा जाता है। विनायक का अर्थ अगर विनय से संबंधित माने तो यहाँ फिर से गणेश और बुद्ध एक समान नजर आते हैं, क्योंकि बुद्ध ने विनय सिखाया। बुद्धिज्म में विनय के बारे में तो पूरा का पूरा एक पिटक ही है, जिसे विनय पिटक कहते हैं। गणेश को विनायक ही नहीं, अष्ट विनायक भी कहा जाता है। अष्ट विनायक का मतलब है अष्टांगिक मार्ग बताने वाले। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि बौद्ध स्तूप के तोरण पर ब्राह्मणवादी देवी देवता का क्या काम? हर हाल में यह कहा जा सकता है कि आज जो लक्ष्मी पूजी जा रही है वह असल में बुद्ध की माँ ही है। दोस्तों, पद्मासन का अर्थ है कमल के आसन पर बैठी हुई प्रतिमा। महालक्ष्मी की आकृति कमल पर बैठी हुई बनाई जाती है। भाई साहब, बुद्ध को भी तो पद्मासन में ही दिखाया जाता है। ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि महालक्ष्मी ब्राह्मणवादी देवी है। अंग्रेजों के काल में पैदा हुए राजा रवि वर्मा ने पहली बार ब्राह्मणवादी देवी देवताओं की तस्वीर बनाई थी। तब प्रश्न यह है कि राजा रवि वर्मा ने इस चित्र को कॉपी किया कहाँ से था? राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 की है और उसकी मृत्यु 1906 में हुई थी। आपको बता दूं कि सांची स्तूप को 1818 में खोज लिया गया था और इसकी खुदाई 1854 में हुई थी। मतलब कि राजा रवि वर्मा अधिक से अधिक 7 साल का रहा होगा। सांची स्तूप की खुदाई के 42 साल बाद अर्थात 1896 में राजा रवि वर्मा ने गजलक्ष्मी की पेंटिंग बनाई थी, जो अभी महाराज फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा गुजरात में रखी हुई है। स्पष्ट है, जब सांची स्तूप प्रसिद्ध हुआ होगा तब ब्राह्मणवादियों ने इसे अपना साबित करने की हर षड्यंत्र को जरूर अंजाम दिया होगा, जिसका एक उदाहरण राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई गजलक्ष्मी की पेंटिंग है, जो असल में बुद्ध की माँ की प्रतिमा का नकल है। अतः यह गांठ बांध ले कि महालक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की माँ है। इसीलिए इनकी पूजा धन के लालच में न करें। किसी की भी पूजा करने का मतलब है उसमें मात्र श्रद्धा भाव निवेदित करना। श्रद्धा भाव निवेदित करने के अलावा अगर आप कुछ और मांगते हैं तो यह आपका बचकाना व्यवहार कहा जा सकता है, जो आपको अंधविश्वासी साबित करता है। अतः उन चीज़ों पर विश्वास करें जो तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा न उतरे। उन चीज़ों पर विश्वास न करें। पंचशील का पालन करें, अष्टांगिक मार्ग पर चले। यही बुद्ध उपदेश है। इसी में आपका कल्याण है। नमो बुद्धाय। जय भीम।